दोस्तों मध्य प्रदेश जुडिशरी का जो क्रैश कोर्स है हमारा, उसके बारे में बहुत सारे सवाल है, मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, जो भी डाउट्स है आपके। जैसे क्लासेस कब से होगी, तो क्लासेस 3 जनवरी से होगी। दूसरा सवाल है कि सर टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग दिन में 1 बजे से 3:30 बजे का होगा और 3:30 से 4:30 की आपकी इंग्लिश की क्लासेस रहेगी इसमें, और मॉर्निंग 6 to 7 या 7 to 8 आपका लॉ लर्निंग रिवीजन रहेगा। मतलब मैं आपको लॉ लर्न कराऊंगा। जो मेजर लॉ है सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस, वो बहुत परेशान करते हैं, तो हम सुबह 1 घंटा जब उसके डेली रिवाइज करेंगे ना, याद करने का प्रयत्न करेंगे अलग अलग तरीकों से, तो वो याद हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये लगभग दिन भर में आपकी इतनी क्लासेस लगेगी, है ना। 2.5 घंटे की यहाँ पर है, 3.5 1 घंटे की यहाँ पर है, करीब 4.5 घंटे की क्लासेस डेली हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि सारी क्लासेस आपको उसी समय लेना जरूरी है, सारी क्लासेस आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन भी है, वो ऑफलाइन भी है, और बाद में वो रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। मतलब बच्चा चाहे ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन का हो, वो वीडियोस उसके पास सारे एग्जाम तक रिकॉर्डेड रहेंगे। क्या बेनिफिट होगा, आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आप उसको देख सकते हो। तो ये उसके बारे में थोड़ा, अब हम क्या क्या कराएंगे इसके बारे में सवाल है। हम 110 नंबर का जो लॉ है वो पूरा मैं डील करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर का इंग्लिश क्लासेस मैंने बताया, 3:30 से 4:30 जो क्लासेस है वो आपकी इंग्लिश की लगने वाली है। देन आपका एमपीजीके भी करवाया जाएगा, क्योंकि 4 से 6 क्वेश्चन एमपीजीके के रेगुलर आ रहे हैं, और करंट अफेयर भी करवाया जाएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली 10 नंबर का हम ये टारगेट कर रहे हैं फिलहाल, और 10 नंबर का आपको कंप्यूटर करवाया जाएगा। टोटल 140 नंबर की तैयारी हम आपको हमारे पोर्टल से करवाएंगे। 140 नंबर की तैयारी, 10 नंबर की तैयारी कौन सी नहीं करवा पा रहा हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो तैयारी नहीं करवाने का एक ही कारण है, क्योंकि रेगुलर कोर्स में वो तैयारी होती है, क्रैश कोर्स में नहीं कर पाते, क्योंकि हिस्ट्री वास्ट है, ज्योग्राफी वास्ट है, स्टैटिक वास्ट है, ये 3 क्वेश्चन, और चौथा आपका साइंस का क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन आपको करना पड़ते हैं, तब जाके हमारा रिजल्ट, मतलब तैयारी पूरी हो जाती है कि हम 10 में से 10 स्कोर कर पाए। अब 10 नंबर के लिए इतना पढ़ना क्रैश कोर्स में या इतने कम समय में बहुत महंगा पड़ता है आपको, क्योंकि टाइम इसको कितना दोगे आप। अगर लेकिन एग्जाम एक्सटेंड होती है तो फिर हम इसको लॉन्च करेंगे। अगर एग्जाम मार्च के बाद अप्रैल या मई में कभी शिफ्ट होती है तो ये जो बचा हुआ 10 नंबर है ये भी हम करवाएंगे। पर जब तक एग्जाम आपका जनवरी, फरवरी या मार्च में हो रहा है तो फिर हम आपका पोर्शन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इतना समय हमारे पास है नहीं, ठीक है। अलग अलग फैकल्टी आएगी, एक्सपर्ट फैकल्टी आएगी, इंग्लिश की एक्सपर्ट फैकल्टी है, विदेशों में क्लासेस ले चुके हैं, इंदौर में बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है वहां पर क्लासेस ले चुके हैं, और ग्रामर और ट्रांसलेशन और वोकैब तीनों पे काम चलेगा। मतलब जो हमारे इंग्लिश का जो क्लास है ना, वो हमने स्पेशल क्यों रखी है, वो 3:30 से 4:30 चलेगी 3 महीने तक, क्योंकि इंग्लिश में 15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है। केवल इंग्लिश देखने को मिलती है, सीखने को नहीं मिलती। सीखने को मिलती है 1 घंटे में। 3 महीने तक डेली 1 घंटा अगर आप वोकैब पे काम करोगे, ग्रामर पे काम करोगे, तो आपका ट्रांसलेशन भी ठीक होगा, वोकैब भी ठीक होगी और ग्रामर भी ठीक होगा, तो अल्टीमेटली आपको फायदा होगा। सर फायदा कितना होगा, 1 घंटा ले रहे हो आप, फायदा आपको होगा 160 नंबर का। आप देखिए प्री में जो इंग्लिश है वो 10 नंबर का है, मेंस में पूरा पेपर 100 नंबर का है, और इंटरव्यू में 50 नंबर का है, ये 160 है। लेकिन अगर आप इसके साथ भी जब गिनना चाहो, पेपर 4 का जो जजमेंट राइटिंग है उसमें भी आपकी इंग्लिश महत्वपूर्ण है। अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी है और वहां पर भी ग्रामर मिस्टेक होती है, खराब क्वालिटी की इंग्लिश लिखते तो उसके भी नंबर कटते हैं। तो देखा जाए तो इंग्लिश 160 तो साफ साफ दिख रहा है, और 200 क्रॉस कर जाता है। इंग्लिश की कितनी वैल्यू है, कितना महत्व है, हम उसको बहुत लिबरल ले लेते हैं। और ट्रांसलेशन में नंबर बढ़ाए इसलिए गए, 30 से 40 इसलिए कराए क्योंकि उन्हें ऐसे विद्यार्थी चाहिए जिनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों ठीक हो। आप सोचिए जब कट ऑफ 210 और 220 पे चर्चा हो रही है कि कट ऑफ इतना कम जाने वाला है, ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए ट्रांसलेशन में अगर आपके 40 के 40 नंबर या 35 नंबर भी आते हैं, कितना शानदार स्कोर आपने केवल ट्रांसलेशन से खड़ा कर लिया है। ट्रांसलेशन इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ मेंस, ये बात लिख लेना आज ही। जिन विद्यार्थियों ने प्रैक्टिस करी, क्योंकि पूरे नंबर मिलते हैं आपको, कोई समझौता नहीं हो रहा है, बाकी में हो रहा है,
बाकी में तय करते कि हमारा हाईएस्ट 6 है कि 7 है इस बार का, 5 है कि 6 है इस बार का, किसको कितने देने, एक क्राइटेरिया होता है कि कितने स्तर तक आपको फुल देना है। लेकिन ट्रांसलेशन में कभी चर्चा नहीं होती है कि इसमें मैक्सिमम कितने देना है, एक देना ही है अगर लिखा है सही तो। और 3 महीने में, और ये 3 महीने में इसका भी बता दूं मैं, जनवरी में आपको ग्रामर प्लस वोकेब याद कराई जाएगी, फरवरी में इस ग्रामर की प्रैक्टिस होगी और वोकेब का याद भी कराएंगे और वोकेब जो पढ़ा उसका यूज भी होगा। मार्च में भी कंटिन्यू ये चीज होगी। एग्जाम होने के बाद मेंस में जो विद्यार्थी कंटिन्यू करेंगे उनको ट्रांसलेशन के पूरे सेंटेंसेस पे काम करना शुरू कर देंगे। बहुत आसान हो जाएगा अगर आप 3 महीने अंग्रेजी पे काम करोगे। हो सकता है कि अंग्रेजी आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही हो, आपकी असफलता का कारण ये अंग्रेजी भी कहीं ना कहीं हो सकती है। अगर आपकी अंग्रेजी पुअर है, आपको लगता है कि हमें इंप्रूव करना चाहिए, यू कैन जॉइन अस। कंप्यूटर पुअर है, जॉइन अस। 15 दिन की क्लासेस में, 15 घंटे की क्लासेस में आपके कंप्यूटर में 10 में से 5 आ रहे होंगे तो 10 में से 9 करा देंगे, 10 करा देंगे। आ जाइए, कोशिश कर लीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। तो ये हमारा पूरा कोर्स है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने चलेगा, या एग्जाम इसके पहले होती है तो एग्जाम के पहले तक आपका कोर्स 3 या 4-5 दिन पहले उसे खत्म कर दिया जाएगा। डेली 4.5 घंटे की क्लासेस कहीं होगी। 2.5 घंटे का लॉ में पढ़ूंगा, मॉर्निंग 1 घंटे का लॉ याद कराने की जवाबदारी मेरी, जिम्मेदारी मेरी। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, क्लासेस रिकॉर्ड भी होगी। 25 बार देखो, एग्जाम तक 1000 बार देखो। और एग्जाम अगर अप्रैल की बजाय मई दिसंबर तक जाएगी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स दिसंबर तक मिलेगी। और मेरा रिवीजन सेशंस और डाउट सेशन भी एग्जाम तक चलेंगे। कोर्स तो हमारा खत्म हो जाएगा, पर मेरी जो रिवीजन सेशंस और डाउट सेशन वो आपको एग्जाम तक मिलेंगे। मेरा मकसद केवल एक कोर्स निकाल कर एडमिशन लेकर बाहर नहीं होना है, रिजल्ट तक आपके साथ रहना है, रिजल्ट तक आपके साथ बने रहना है। और इसको कंफर्म करने के लिए मेरी इस बात को, जिन लोगों ने मुझसे पहले ज्वाइन करा था लास्ट ईयर प्री का क्रैश कोर्स, उन विद्यार्थियों को पकड़े, उनसे पूछिए कि सर ने कब तक पढ़ाया था, सर ने कितना पढ़ाया था। मेंस वाले बच्चों से पूछिए कि सर ने कब तक पढ़ाया था, कितना पढ़ाया था। डेट्स प्री में भी बढ़ी है और मेंस में भी बढ़ी है। डेट बढ़ती थी, हमने भी काम बढ़ाया, हमने भी बच्चों को आखिरी तक पढ़ाया है। द रीजन एक ही है कि आखिरी तक बने रहना जरूरी है, आवश्यक है, मोटिवेशन के लिए, साहस के लिए, हर चीज के लिए, सफलता के लिए, रिजल्ट के लिए। तो आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। इंग्लिश से लेकर कंप्यूटर से लेकर एमपीजी के करंट और लॉ सारा 150 नंबर का पेपर है, पूरे के पूरे की तैयारी करने वाले हैं। 140 तो बता ही दिया है, 10 अगर टाइम मिलेगा तो। नेक्स्ट थिंग, क्रैश कोर्स किन्हें ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों क्रैश कोर्स में क्या होता है, हम बहुत स्पेसिफिक बताते हैं, है ना। कोई एक्ट खोला, टीपीए खोला, प्रीएम्बल, सर्टेन लिखा हुआ है। सर्टेन शब्द के मायने क्या है, सर्टेन शब्द से कौन से 2 सवाल आ सकते हैं, वेदर टीपीए इज अ कंप्लीट कोड और नॉट, वेदर इट इज एग्जॉस्टिव और नॉट। दोनों के जवाब लिख लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन 1 पे आ जाइए, क्या क्या है, शॉर्ट टाइटल लिखिए, कमेंट्समेंट लिखिए भैया, जुलाई 1882, एनेक्टमेंट लिख लीजिए फरवरी वाला। उसके बाद सेक्शन 2 पे आ जाइए। 2 में बहुत सारी बातें है ना, ऐसे करके हम पूरा उसको 2 में बता रखा है कि कौन कौन से रिपील करा है, किसको नहीं करा है, किसको करा है, बहुत छोटे से समय में आपको बता सकते हैं। 3rd में आप डेफिनेशन क्लॉज है, कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सी याद करना है, कौन सी मेंस में आ सकती है, अभी याद कर लो, अभी लिख लो, सब कर लो। नेक्स्ट 4, 5, 6 ऐसे करके पर सेक्शन पे जो जरूरी है, इस पे डॉक्ट्रिन लगती है, इस पे केस लॉ आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, ऐसे करके पूरा एक बहुत स्पेसिफिक पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा एबीसीडी जैसा नहीं पढ़ाते, पूरा आपको एक सेक्शन रीड करा रहे पूरा आराम से, उतना टाइम नहीं है। स्पेसिफिक टाइम है बच्चे के पास, सर बता दो क्या पढ़ना है, कितना याद रखना है, और प्लस इसका रिवीजन मॉर्निंग में तो पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है। क्योंकि मेरा मानना है कि लॉ खराब इसलिए नहीं है कि वो समझ में नहीं आता है, लॉ खराब इसलिए है कि उसको रिवीजन करना पड़ता है, उसको बार बार जाके धोख देना पड़ता है कि लॉ फिर श्रीमान श्रीमान करके, तो वो याद रहता है। ये मुश्किल है, बस पढ़ना तो आसान है, रिवीजन करना मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि रिवीजन करना मुश्किल है, आपको लगता है कि याद करना मुश्किल है, जुड़ जाइए लीगल होम के साथ। इस बार हम आपको याद करवा के बताएंगे पूरे 12 के 12 सब्जेक्ट। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो मेरा फोन नंबर है 7974994436, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर लीगल होम करके, वहां पर एक कोर्स परचेस हो जाएगा ऑनलाइन, अपने आप पेमेंट और फी रिसिप्ट सब हो जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स परचेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और iOS वालों के लिए मैं डाल रहा हूं इसमें लिंक, तो आप लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन भी मिल जाएगी और कोर्स भी मिल जाएगा, उसकी भी लिंक में डाल दूंगा ताकि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए हमारे साथ जुड़ना। तो धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।